नारद घाट स्थित दत्तात्रेय मठ सोनारपुरा में दत्तात्रेय जयंती के पावन अवसर पर इस वर्ष भी दिव्य और भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। काशी की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप इस अवसर पर आयोजित त्रयोदशी साक्षात सभा ने कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक समृद्ध किया। कार्यक्रम में दंडक्रम पारायणकर्ता वेदमूर्ति विक्रमादित्य देवव्रत महेश रेखे तथा उनके गुरु एवं पिता घनपाटी महेश चंद्रकांत रेखे का विशिष्ट आशीर्वाद अभिनंदन किया गया। वैदिक परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। इस अवसर पर काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों एवं संत महात्माओं की विशिष्ट उपस्थिति रही। काशी रत्न विद्यावाचस्पति डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने मुख्य रूप से आशीर्वाद अभिनंदन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, अनिल किंजवेड़ेकर तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष महेंद्र पांडे की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशिष्ट आयाम प्रदान किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कमलाकांत, डॉक्टर मनीष दीक्षित, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर शेष नारायण और आचार्य शिव प्रसाद शुक्ल सहित अनेक गणमान्य आचार्य एवं विद्वान इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस हार का विशेष महत्व है। अवधूत चिंतन श्री सविता पुनादुपसो पवित्रेण सतधारेण शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः। किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया है और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, यह उनको आश्वासन देते हैं। अच्छा, कल आपकी माननीय योगी जी से मुलाकात हुई जी, तो उनसे क्या कुछ खास बात हुई आपकी? जी खास बात कहा आपसे? जी खास बात तो हुआ है कि उन्होंने तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और ऐसे आगे बढ़ते रहे ऐसा आश्वासन दिया है। उसके लिए अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, ऐसा कहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक बात बताइए, ये 50 दिनों की जो तपस्या है, इसकी जो एकाग्रता है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई, कैसे आप? वो तो भगवान की कृपा ही हम पर हुआ है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए यह साध्य है। और ये गौरव तो मेरा नहीं है, यह मेरी विद्या का गौरव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। जिस तरीके से शास्त्रार्थ और पाठ आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो रही, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भगवान और गुरुचरण, बात खत्म हो गई। अच्छा, आज तक कितने वेद मूर्ति बने होंगे? आप भी वेद मूर्ति बने हैं जी। आज तक कितने? हम बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरुचरणों में सेवा करने आए थे। वो बने नहीं बने वो तो भगवान देख लेंगे। नमः पार्वती पते। 50 दिनों की तपस्या थी, उसमें क्या क्या विधान था वो आप उनसे पूछ लीजिए। आपने जो 2000 मंत्र कंठस्थ किए हैं, जो आपका स्मरण शक्ति है, हम लोग उसके लेकर जी कैसे जो आपने 2000 जो मंत्रों को कंठस्थ किया है उसको लेकर क्या कहेंगे, कहाँ से ये प्रेरणा आई, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मतलब वो तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा किया कि इसका भी पारण करो, तो हमने गुरु पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य माना और उसी को आगे लेके हम बढ़े और वो साध्य भी हो गया। इसलिए यही साबित होता है कि गुरु चरणों का और पिताजी और मातुर का आज्ञा पालन करना चाहिए। आपने कम उम्र में उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां की आपने, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जी, उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कोई भी विषय में आप जाएंगे तो अथक परिश्रम से यह साध्य हुआ है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, यही हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे। आपकी जो विधि थी 50 दिनों की जो तपस्या की, वो क्या थी, कुछ बता पाएंगे हम लोगों को? वो तो हम गुरु जी से आप पूछ लीजिए। कितने समय पूरा किया जाता है और आपने कितने समय में? जी, यह प्रश्न जो इस पारायण के मुख्य गुरुजी रहे। जी, हमने अध्ययन शुरू किया था 8 साल की उम्र में। कार्यक्रम है नहीं हम लोग तो दिए, ये हमारा सम्मान नहीं है, ये विद्या का सम्मान है। तो वही सब विद्या का सम्मान है, हम तो निमित्त मात्र बने हैं। तो हो जाएगा भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। सनातन धर्म का आप सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर प्रयत्न करें और विचार करें। अपना कोई वैदिक मंत्र कहना चाहेंगे? भगवान दत्तात्रेय की जयंती है, जो अत्रि नंदन दत्तात्रेय भगवान माता अनुसुईया के पुत्र, यह नारद घाट
में स्थित दत्तात्रेय मठ लगभग आप देखें वो सामने हमारी परंपरा है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी यह परंपरा है। वहां पर आज यह चतुर्दशी जो एक पद्धति मान्यता है, 2 दिन दत्तात्रेय भगवान जयंती बनाई जाती है, चतुर्दशी पूर्णिमा। तो हमारी जो परंपरा है वो नरसिंहवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़ी है, इसलिए आज चतुर्दशी को मनाते हैं। आज की एक विशेषता है कि इसी परंपरा में, स्मार्त परंपरा में पल्लवित पुष्पित, जो आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी ने ट्वीट किया, योगी जी ने, भारत क्या पूरे विश्व के जो गणमान्य जन है, हाँ सीतारमण जी, बहुत लोगों ने उनके किया। वह जो बालक है देवव्रत रेखे, महेश रेखे, उनका यहाँ विशिष्ट आशीर्वाद अभिनंदन है और उनकी गुरु महेश कृष्ण रेखे जी का विशिष्ट स्वागताभिनंदन है। यह कार्यक्रम संपूर्ण काम का हमारे दत्तात्रेय मठ की तरफ से आयोजित किए गए हैं कि यह बालक का जो आज दत्तात्रेय भगवान जैसे ज्ञान के अवतार हैं, उनकी जन्म जयंती में यहाँ उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो जो वे दंडक क्रम किया, इसके जटा घन माला और भी विकृति हैं, उन सब में वो पारंगत हो करके भू लोक में तो ख्याति हो, जैसे दत्तात्रेय भगवान अवधूत होके त्रिभुवन में व्याप्त है। हम लोगों की कामना है कि उनको आशीर्वाद मिले और बालक के कीर्ति के साथ साथ में क्या लाभ है हम लोगों का? सबसे बड़ा लाभ कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्रति जो युवाओं की एक उपेक्षा ऐसी हो रही थी, जो लोग विरोधियों ने कुछ संदेह पैदा कर दिया था, उन युवा बालकों को प्रेरणा मिलने वाली है। इस बालक के माध्यम से हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा संरक्षण होने वाला है, संवर्धन होने वाला है। तो यह हमारा जो बालक है वह ऐतिहासिक धरोहर कहना चाहिए, उसको ऐतिहासिक है। ऐसे जो देवव्रत यहाँ विशिष्ट आशीर्वाद अभिनंदन है। हमारे जो बगल में हमारे दत्तात्रेय मठ के ट्रस्टी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप अनिल किंजड़कर जी हैं। आप हमारे काशी विद्वत परिषद से हैं। हमारे प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, आप उपाध्यक्ष काशी विद्वत परिषद में, पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। ऐसे जो आचार्य, आप चतुआ विद्यालय के प्राचार्य हैं, आप निवृत्त सेवानिवृत्त शास्त्रार्थ महाविद्यालय के आचार्य हैं। ऐसे अनेक अभी और गणमान्य नागरिक यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान। उनके बीच में एक यहाँ की और एक विशेषता है, अभी तक हम लोगों ने उनका विशिष्ट अभिनंदन केवल पत्रों में, यहाँ संस्कृत के माध्यम से होगा। यहाँ जो दत्तात्रेय मठ में शास्त्र अध्ययन हो रहा है अनादिकाल से, पूज्य ब्रह्मलीन माधवानंद सरस्वती गुरु जी की कृपा से, तो यहाँ जो यहीं के जो छात्र हैं वो कई प्रोफेसर भी हो गए हैं, कई अध्यापक हैं। उन सब के माध्यम से शास्त्रार्थ के द्वारा जो अत्यंत प्राचीन पद्धति थी, उस पद्धति के माध्यम से हम लोग देवव्रत रेखे जी का आज आशीर्वाद अभिनंदन करेंगे। आप सब लोग इस आशीर्वाद अभिनंदन को खूब मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और इस बालक क्या भारतीय संस्कृति का जो सुपुत्र है उसकी कीर्ति की सर्वत्र दिग दिगांतर तक व्याप्त हो, ये आप लोगों का दायित्व, हम लोग आप लोगों के साथ में। मैं अनिल नारायण किंजवड़ेकर। देखिए, ये स्थान तो अभी जैसा कि हमारे पूज्य दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी ने बताया कि ये जो दत्तात्रेय मठ है ये 1000 साल का इसका इतिहास है और सारी गुरु परंपरा यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं। स्वामी माधवानंद सरस्वती जी इनके अंतिम पीठाधीश्वर रहे और निरंतर जो है आज चतुर्दशी के दिन जो है दत्त जयंती यहाँ पर मनाई जाती है और कीर्तन होता है, भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा होती है। वो कथा यहाँ हुई और अभी हम लोग एक अच्छा संयोग बना कि देवव्रत महेश रेखे जो कि अहिल्यानगर का 19 वर्षीय युवा, उसने एक कीर्ति स्थापित की है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा के दंडक्रम पारायण को उसने पूरे 50 दिनों में 12 नवंबर से शुरू करके 12 अक्टूबर से शुरू करके 30 नवंबर को उसने समापन किया और एक अभूतपूर्व उसकी उस मेधा, उसकी उस विद्या का, उस वेद माता का जो उसने
अनुष्ठान किया, ये उसका पुण्य है कि काशी की जनता उसके स्वागत के लिए अभिभूत हो गई। और ऐसी उत्कृष्ट शोभा यात्रा करीब करीब 2 किलोमीटर की उसके स्वागत में निकाली गई, जिसमें तमाम संस्थाओं के विद्वज्जन, वैदिक, विद्वान, शहर के नागरिक, ये सारे उसमें आए और उसको पालकी पर बिठा करके उसको ले गए। फिर श्रृंगेरी मठ में उसका अभिनंदन समारोह हुआ। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा उसको सुवर्ण कंकण पहनाया गया, जो कि एक अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठा का विषय रहता है। साथ में उसको नगद राशि भी 1,11,000 इस तरह से दी गई। कई अलग अलग संस्थाओं ने करीब उसको राशि के रूप में और इस तरह से अंग वस्त्र से सम्मानित किया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। ये हम लोगों की जाए तो जिस तरह से इस समय जो नवयुवक एक सनातन से पीछे हो रहे हैं, क्या इस प्रेरणा का निश्चित तौर पे ये 200 साल में ये पहला काम हुआ है इस तरह का, जो अपने आप में एक वेद पठन के क्षेत्र में अद्भुत काम रहा। और जिस तरीके से उसका सम्मान सत्कार हुआ और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उसकी सराहना की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने उसकी सराहना की, हमारे मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी ने भी उनको सम्मान दिया। तो ये युवा के लिए एक बड़ा प्रेरणादायी है कि इस तरह का वेद पाठ करने वाले के जो सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उससे अभी तुरंत इसके उपलक्ष्य में आपसे बता रहा हूं, नासिक में 2 लोगों ने पारायण करने के लिए जो है अपना बीड़ा उठाया। तो ये निश्चित तौर पे ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और इसकी गूंज जब काशी से चली है तो ये पूरे विश्व में व्याप्त होगी। मैं प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। भारतीय संस्कृति में जितनी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में वेद विद्या ही उत्तम विद्या मानी जाती है और वेद विद्या से ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो है विस्तारीकरण हुआ है। इसलिए वेद विद्या सर्वोत्तम है। और इस युवा विद्वान ने वेद के जो 10 विकृतियां मानी जाती हैं उसमें उसने जो है संहिता, पद, क्रम, दंड इत्यादि अनेक विकृतियों का उसने अपने गुरुजी से अध्ययन किया। और काशी में क्रम पाठ और दंड पाठ का जैसे भी बताया गया, आचार्यों ने बताया कि 50 दिन तक उसका एक क्रम चला और बिना पुस्तक देखे। तो एक स्मृति का जो सामर्थ्य है, एक अलौकिक वेद विद्या और उसके तपस्या से प्राप्त हुआ है, जिसका सम्मान आज यहाँ भी हो रहा है काशी में। मैं कमलाकांत त्रिपाठी, हाँ, बहुत ही सुखद अवसर है और यह नवयुवक विद्वान अपने गुरु से ही इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। उसके गुरु अपने गुरु से प्राप्त किए हैं, तो वो भी परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा का अनुवर्तन इन्होंने किया है। तो 200 साल के बाद किया है यह कहना तो हम ज्यादा उचित नहीं समझते, क्योंकि गुरु परंपरा चली आ रही है और वेद की रक्षा भारतवर्ष में होती आ रही है। वेद हमें उपलब्ध है, वेद मूलक सारी विद्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। इस कलयुग में भी यह सबसे बड़ा सौभाग्य का अवसर है।